तो शुक्ति रजत दृष्टांत में जिस प्रकार से आपने देखा, यदि पहले से रजत का अध्यारोप न हो फिर बाद में व्यक्ति यम शुक्ति न इदम रजतम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। पहले अध्यारोप हुआ था, इसलिए तन निषेध पूर्वक उसके वास्तविक स्वरूप के आख्यान व्यक्ति करता है। उसी से यहाँ पर विज्ञापन होता है, यथा तथा सदैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम नेदम द्वैतमस्त्य ब्रह्मेति ब्रह्मण एकत्व ज्ञानम न विधातव्यम। यदि ब्रह्म में पहले से ही अविद्या से अध्यारोपित नहीं होता कुछ, फिर तो सदैव इदम सर्वम ब्रह्मैव इदम सर्वम आत्मैव इदम सर्वम नेदम द्वैतम अस्ति अब्रह्माख्य इति इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के श्रुतियों में जो ब्रह्म में एकत्व का जो विज्ञान कराया गया है वह विधान नहीं होना चाहिए। ब्रह्मणि अविद्याध्यारोपणायाम असत्याम, यदि ब्रह्म में अविद्या के द्वारा कुछ भी अध्यारोपित नहीं है फिर तो ये एकत्व विज्ञान का विधान भी नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज हम ये नहीं कह रहे शुक्तिका में जैसा है वैसा ब्रह्म में धर्मों का अध्यारोप हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पूर्व पक्ष कहता है देखिए न ब्रूम, ये पूर्व पक्ष है, न ब्रूम शुक्तिका में ब्रह्मणि अतत धर्म अध्यारोपणा नास्ती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रह्म में अविद्या के द्वारा अध्यारोपित अतत धर्म अध्यारोप नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। किंतु है हमारा भी कथन है कि इस ब्रह्म में अविद्या अध्यारोपित अनेक अतत धर्म विद्यमान है, ये हम मानते हैं। तो फिर क्या तुम नहीं मान रहे थे? किंतरी न ब्रह्म स्वात्म अतत धर्म अध्यारोप निमित्तम अविद्या कर्तृत्व, हमारा इतना ही कहना था यह जो ब्रह्म है वो अपने आप में अतत धर्म अध्यारोप का निमित्त भी नहीं है और अविद्या का कर्ता भी नहीं है, ये मेरा कहने का अभिप्राय था। यह अविद्या का कर्ता भी नहीं है और ये अतत धर्म का अध्यारोप का निमित्त भी नहीं। स्वयं ही कौन करेगा? पूर्व पक्ष लगता है बिल्कुल सिद्धांत जैसे बोल रहा है, बहुत चालाक है, बहुत चालाकी से बोल रहे हैं। यहाँ पूर्व पक्षी लोग पढ़कर इसे सिद्धांत मान लेते हैं, इन पूर्व पक्षी बड़ी चालाकी से कह रहा है अविद्या का अध्यारोप मानता हूं, किंतु ये भी कह रहा है कि ये ब्रह्म जो है ना अविद्या का कर्ता नहीं है और अविद्या के द्वारा अतत धर्म जो ब्रह्मगत अतत धर्मों का जो आरोप के प्रति भी स्वयं ब्रह्म निमित्त भी नहीं है। निमित्त है न का उपादान कारण है न निमित्त कारण भी रहे क्या वो? चालाक है वो। यदि वो निमित्त कारण भी नहीं है और यदि वह उपादान कारण भी नहीं है किसी प्रकार के आरोप के प्रति, अविद्या का उपादान कारण मान नहीं रहे वो तो ठीक है, उतना तो वेदांत पक्ष बराबर बैठ रहा है। निमित्त कारण नहीं मानूंगा ये तो नहीं हो सकता। लेकिन सजातवादियों के लिए तो अभिनिमित्तोपादान कारण ही कहा गया है ब्रह्म को अभिनिमित्तोपादान कारण ही स्वीकार किया गया है और ये दोनों को निषेध कर दे रहा है। कहा वेदांत पक्ष वाले, जबकि सजातवाद प्रकरण ही है पूरा, सजातवाद तो विचार नहीं चल रहा है यहाँ। सजातवाद पक्ष में बोल रहा है और कह रहा है ये ब्रह्म अतत धर्म अध्यारोप का निमित्त ही नहीं है। फिर आरोप कैसे हो गया? कहाँ से कौन कर रहा है? किधर हो रहा है आरोप का अधिष्ठान मानोगे जब एक तरफ से आप कह रहे अविद्या का अध्यारोप मैं मानता हूँ, अविद्या के द्वारा अतत धर्म आरोपों को मान रहा हूँ ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म उसका आरोप का अधिष्ठान हुआ कि नहीं हुआ? जो अधिष्ठान निमित्त कैसे नहीं है? जैसे आपका यहाँ बैठना और भी क्रिया हो रहा है, बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यहाँ पे कहाँ बैठे हो? फर्श पर। आपका बैठने रूपी क्रिया के प्रति यह फर्श निमित्त नहीं है क्या? है? निमित्त है, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते आप इस पे। यदि वो निमित्त कारण न बनने आप इसे बैठेंगे कहां से? आपकी क्रिया के प्रति कारक कोटि के अंदर आ ही नहीं सकता। देव से कटे आस्ते सप्तमी कैसे प्रयोग होता फिर वहां? है या नहीं? तो इसीलिए वो निमित्त कारण इसको मानना ही होगा और पूर्व पक्षी लेकिन उसको काट रहा है, इसलिए सब पूर्व पक्ष का। अब फर्क समझ में आ रही ना? शुरू में सुनने से लगता है वेदांती वो शुद्ध सिद्धांत जैसे बोल रहा है, नहीं वो तो निमित्त कारण का खंडन कर दिया
और उधर कह रहा है अविद्या का आरोप भी है, बोल रहा है, परस्पर विरुद्ध बात कह रहा है। अविद्या आरोप मान भी रहे हो, अतः आरोप अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म को स्वीकार भी कर रहे हो, और अधिष्ठान होते हुए भी उसका निमित्त भी नहीं मानते। अविद्या का कर्ता नहीं कह रहे, वहां तक तो कुछ सामंजस्य बैठ जाता है। देखिए, इसलिए भवतु एवं नाविद्या करती, ठीक है, ये तो मान लूंगा मैं, अविद्या का कर्ता नहीं। यहां सिद्धांति बोल रहा है भवतु एवं नाविद्या कर्त्री भ्रांत ब्रह्म, और ब्रह्म भ्रांत भी नहीं, ये भी मैं मानता हूं इस बात को। स्वयं में स्वयं भ्रांति को नहीं डाला, ये भी मैं तो मान लूंगा इस दृष्टिकोण से। ये निमित्त कारण नहीं, ये नहीं मान सकता। स्वयं में स्वयं अध्यारोप का निमित्त तो नहीं है। ये जो तुम कह रहे हो उसको विकल्प से उठा रहे, देखिए भाष्यकार आनंदगिरी देखिए, ब्रह्म अविद्या कर्तृ न भवति इत्यस्य यथाश्रुतो वार्ता तदन्य। तुम इस शब्दों का अर्थ यथाश्रुत कह रहे हो, अविद्या का कर्ता नहीं। जो सुनाई दे रहा है आपको ये शब्द, इसके यथाश्रुत अर्थ ही आपको कहना इष्ट है इस वाक्य के द्वारा, या कुछ और अर्थ आपके पेट में छिपा हुआ है, मन में कुछ और भाव लेकर ना, बाद में बोलता मेरा ये भाव नहीं था। अभी तो बोला उसने न ब्रूम, मेरी भाव नहीं था, मैंने ऐसे नहीं कहा था। तो भाव बदल देते ना लोग, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम यथाश्रुत अर्थ ही कहना चाह रहे हो, तदन्यो वा यथाश्रुतो वार्ता तदन्य तदाश्रय अस्ति वा। अन्य में भी क्या उस ब्रह्म को अविद्या का आश्रय मानना चाह रहे हो, तद्राद्यम अंगीकुरुति। यथाश्रुत अर्थ तुम बोल रहे हो तो हमारा वेदांत के साथ जो मुख्य पक्ष के सिद्धांत पक्ष का पूर्व पक्ष के साथ कोई विरोधी नहीं है कि ब्रह्म अविद्या का निर्माण तो किया नहीं, पैदा तो किया नहीं। अविद्या का कर्तृत्व जैसे घटक कर्तृत्व कुड़ाल में है, वैसे अविद्या कर्तृत्व में नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो इसमें तो हमारा और आपके साथ कोई विरोध ही नहीं है। लेकिन अंदर कोई भावांतर का नहीं, आश्रित कारण में मान रहा हूं और निमित्त कारण में नहीं मानता हूं, ये आप कहना चाह रहे हैं, फिर तो विरुद्ध हो गया। तब कहते हैं अनादित्वाद अविद्या कर्तृपेक्ष भाव, टीका में बोल रहा हूं, अनादित्वाद अविद्या कर्तृपेक्ष भाव विनाच द्वार ब्रह्मणि भ्रांति अनभिगमान। लेकिन दूसरा पक्ष है ना, वो नहीं मानता, ब्रह्म भ्रांत नहीं है, ये मत कहो। ब्रह्म में भ्रांति आ गई है, अध्यारोप हुआ है, ब्रह्म भ्रांत नहीं हो। वो उसने पूछा तुम्हारे बोलने की भाषा का अर्थ क्या है, ब्रह्म भ्रांतम ब्रह्म न, मैंने भ्रांति विशिष्ट ब्रह्म नहीं है, ये कहना चाहते हो? ये स्वयं ब्रह्म में भ्रांति अपने आप लेकर के वो भ्रांत हो गया कहना चाह रहे हो? क्या उसका भाव? वो दूसरे पक्ष को उठा रहे, इसलिए विनाच द्वार ब्रह्मणि भ्रांति अनुगमात, बिना कोई द्वार का, बिना कोई निमित्त का ब्रह्म में भ्रांति हो नहीं सकती। इसे निमित्त मानना पड़ेगा। द्वार माने निमित्तम से तांग, अज्ञत्त रूपम द्वारम, अगर अज्ञत्त रूप द्वार आपको निमित्त मानना पड़ेगा, अज्ञत्त आपको मानना पड़ेगा। स्वयं आप अपने अंदर अज्ञत्त नहीं मानोगे तो ब्रह्म भ्रांति है ये कह नहीं सकते, अध्यारोप हुआ है नहीं बोल सकते। एक तरफ तुम कह रहे अध्यारोप है बोल रहे हो, और अध्यारोप है तो अध्यारोप को कौन जान रहा है? ब्रह्म जानेगा क्या? अध्यारोप को अज्ञ ही जानता है, वही अध्यारोप का निवारण करने के लिए अज्ञ प्रयास भी करता है। विवेक के द्वारा जान लिया मैं अज्ञ हूँ, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप तो ज्ञ है, लेकिन अज्ञता का अनुभव हो रहा है। इस अज्ञता रूपी आरोप जो हुआ है, इसे दूर करने के लिए उपनिषद में पढ़ना, नहीं तो उपनिषद की जरूरत आगे कहेगा नहीं तो शास्त्र बेकार है। शास्त्र क्या जरूरत? पहले आप अपने अंदर अज्ञत्व स्वीकार कीजिए, तब शास्त्र है। यदि अज्ञत्व नहीं है तो कोई शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? जाओ घर जाओ, छुट्टी हो गई। जब अज्ञ है ही नहीं तो शास्त्र उसके लिए है ही नहीं। जो अज्ञ है उसके लिए ही शास्त्र, उसके लिए ही उपदेश है। जिसको अविद्या अपने मान रहा है, अविद्याध्यारोपित अतत धर्मों को स्वीकार कर हम देवदत्व से मान रहा है, उसी के लिए समस्त शास्त्रों को उपासना विद्या सब कुछ। इसलिए आप वापस किंतु, इसलिए भाष्यकार किंतु द्वितीय प्रत्याह, दूसरे पक्ष के प्रति जवाब दे रहे हैं, किंतु नैव अब्रह्म अविद्या करता चेतनो भ्रांतो अन्य विषय। क्योंकि हम ये भी नहीं चाह रहे कि ब्रह्म से भी कोई दूसरा हो जो कि ब्रह्म में अध्यारोप कर दिया, ऐसा भी तो नहीं ना। जैसे जल साफ था, उसे गंदा स्वयं जल अपने आप गंदा नहीं हुआ, दूसरे ने डाला है। देवताओं ने बारिश की, गंदगी आई, सारे पहाड़ ओढ़ के सारा गंदा हो गया वो।
या आपने कोई चीज डाल दिया, रंग डाल दिया, गेरू डाल दिया, अच्छा स्वच्छ जलता, आपने गेरू पाउडर डाल के उसको खराब कर दिया, नहीं, लाल रंग कर दिया, रंग तो परिवर्तन आ गया। वो क्यों? कोई दूसरा था, जल से भिन्न था। ऐसे ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरे ने उस ब्रह्म में आरोप किया, ये भी विद्या वेदांत पक्ष में स्वीकृत नहीं है। कोई दूसरा ही नहीं ब्रह्म से भिन्न। इसलिए किंतु नैव अब्रह्म अविद्या च कर्ता, कोई अब्रह्म हो जो कि कैसा हो, अविद्या का कर्ता हो, ऐसा कोई चेतन भ्रांतो अन्य नैव इष्यते। मुख्य वेदांत सिद्धांत में ऐसा कोई दूसरा जीवात्मा नाम का जो कि कैसा है, वो भ्रांत है, चेतन है, अविद्या का कर्ता है और अब्रह्म है, ये मानना नहीं। भ्रांत इतना ही मानो तो ठीक है, चेतन इतना मानो को भी ठीक है। चेतन भ्रांत अस्ति अन्य, अज्ञान वशा ब्रह्म भिन्नत्व अनुभव करेगा। मैं चेतन हूं, मैं अज्ञानी हूं, भ्रांत हूं, ये तो स्वीकार है यहां तक। लेकिन अविद्या का कर्ता मानेगा उस जीव को, और उस जीव को अब्रह्म मानेगा, ये क्यों जीव ही ब्रह्म है, पहले बोल चुके हैं। पहले भाष्यकार कल इसमें शुरू करते कहते ना कि भाई जीव तो भिन्न है ही नहीं, जीव अलग से कोई चीज ही नहीं है, ये पहले कह चुके हैं। तीसरे कार्य यहाँ पर देखिए कि अब्रह्मत्व विशिष्ट, अब्रह्मत्व विशिष्ट, अविद्या कर्तृत्व से विशिष्ट कोई अन्य भ्रांत चेतन नाम का वस्तु नहीं होता। नान्य तो विज्ञाता नान्य तो अस्ति विज्ञात्री तत्वमसि आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि अन्यस्य अन्यमस्मिति न सवेद इत्यादि श्रुतिभ्यः स्मृतिभ्यश्च। समं सर्वेषु भूतेषु अहम आत्मा गुणाकेश शून्यचैव स्वपाके च यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इति च मंत्रवर्णा। श्रुति स्मृति मंत्रवर्ण अनेक प्रमाण मिल रहा है। इसलिए वह जीव को अलग मानना और वो भ्रांत मानो तो ठीक है, ब्रह्म से जीव अलग है, वो भ्रांत है, वो चेतन है, इतना मानने में तो हमारा कोई विरोध नहीं है। वो भ्रांति आरोपित है, वो आरोपित भ्रांति को अध्यात्म धर्मों को लेकर भ्रांत हो रखा है कि मैं जीव हूं मान रहा है, यह तो ठीक होता है। लेकिन इन दो विशेषण से और जो जोड़ दिया उसने पूर्व पक्ष ने, यह ब्रह्म था वास्तव में, कि ब्रह्म भावी होएगा बोल रहे ना, ब्रह्म भावी शब्द अर्थ लिया है, वास्तविक ब्रह्मत्व है और अविद्या का कर्ता भी। ये तो बिल्कुल वेदांत वृद्ध बातें हैं। इसलिए वहां पहले पूछो कि आपका भाव क्या है बोलने के पीछे, ये समझूं। यदि ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं कर रहे हो फिर निश्चित रूप से आप किसी और का अविद्या कर्ता मान रहे हैं। और कौन है वो? दूसरा जो भ्रांत है वो अविद्या का कर्ता है। ये मुख्य वहां जो कहा यथाशब्दार्थ ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं, ये तो इष्ट है। लेकिन उसे तोड़ मरोड़ कर अविद्या का करता है ब्रह्म इसलिए नहीं है क्योंकि जीव अविद्या का करता है कहोगे, वो भी करता है क्या ना। सब बात जीव को वो क्या मान रहा है? अविद्या। और कैसा है वो जीव? अब्रह्म वास्तव में। अवेदांत पढ़ करके वास्तविक ब्रह्म बन जाएगा। इसको पहले खंडन कर, जो स्वभाववादी अंतर नहीं हो सकता है, गलत है। इस अनेक प्रमाण के श्रुतियों को, स्मृतियों को और मंत्रवर्ण को, यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ये सब क्या है? मंत्रवर्ण है। पहले जो जीव दिए हैं सब ब्राह्मण भागों का होगा, इसलिए बाद में स्मृतियां दी, फिर अंत मंत्रवर्ण का भी दे दिया। पूर्व पक्षी कहते यदि अन्य कोई भ्रांत चेतन इस तरह का है नहीं जो अब्रह्म हो, पहले अविद्या का करता हो और अपने किया हुआ विद्या को निर्माण किया था, पहले बनाया था फिर तोड़ दिया। ऐसे बच्चे जो है खेल में बना देते हैं, घर द्वार सब बनाते नहीं रहते पे, तोड़ के चल देते, देर थोड़ी लगता है तोड़ने में भी उनको। जब तक खेल रहे बड़ा संभाल के खेलते, उसको कोई छू नहीं सकता, कोई इधर उधर कर नहीं सकता है। हम जब मर्जी आए बस चल दिया तोड़ फोड़ कर। तो उसी प्रकार से ये जीव स्वयं अविद्या का निर्माता है और अंत में जब वेदांत आदि पढ़ लेगा तब उस अविद्या को दूर कर लेगा। स्वयं के द्वारा बनाया हुआ चीज को स्वयं तोड़ देता है। क्यों नहीं इसे मानोगे? यदि ये बात नहीं मानोगे, पूर्व पक्ष कहता है ननु एवं सती शास्त्र उपदेश, शास्त्र का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया, तुम यही तो मैं चाहता था सुनने को। बाढ़म एवं कहते ठीक कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया बात कहा कि शास्त्र का उपदेश ही व्यर्थ। मैं मना नहीं करता हूँ, बिल्कुल व्यर्थ है शास्त्र अवगते अस्तु एव। देखो
यदि जानने के बाद की बात पूछो, जानने के बाद तो भाई शास्त्र तो व्यर्थ है। ये सब केवल आ ब्रह्म निश्चय सब ये सब, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आजाद तो पहुंच गया ब्रह्म जब हो तो उसके आजाद कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ये तो लोग के आरोप के आधार पर व्यवहार चल जाता है। प्रारब्ध कर्म का शरीर है, विद्वान बोल रहा है, ब्रह्मज्ञानी बोल रहा है, तो व्यवहार हो जाता है। लेकिन वो अपने स्वरूप से वो कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है। न शास्त्र है, न उपदेशता है, न उपदेश है, कुछ नहीं। अवगते अस्तेव अनर्थक्यम, यदि अनुभूति हो जाए उसके बाद तो निश्चित रूप से शास्त्र अर्थ बताएगा। कहते अवगति की भी क्या जरूरत है जब ब्रह्म ही है वो। और पक्षी कहता है आप पहले से ब्रह्म है, आप बोल रहे हो पहले से ब्रह्म है, अब्रह्म से ब्रह्म हो नहीं रहा, ये तो मानने को आप तैयार नहीं। ब्रह्मी भाव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ब्रह्म भावी पुरुष को पहले से ब्रह्म है, फिर अवगम क्यों करना? अवगम भी बेकार। कहते अवगमाश्च अवगम अनर्थक्यम अपि, अवगम अपि अवगमापि अनर्थक्यम। न ऐसा मत को, ये नहीं मानता। अवगम व्यर्थ है ये मत को। अवगत पुरुष के लिए जो ब्रह्म ही हो गया है उसके लिए शास्त्र अर्थ में स्वीकार करने को तैयार, लेकिन अवगम ही व्यर्थ है मत को। क्यों? अनवगम निवृत्ति दृष्टता, दृष्ट को कैसे विरोध कर रहे हो? जैसे तुम प्रष्टा हो, शिष्य बन के गुरु से पूछ रहे हो, जब शिष्य रूपेण विद्यमान कालावच्छिन्न तुम स्वयं क्या थे? अनवगत पुरुष थे, तुम्हारे अंदर अनवगम था। उस अनवगम को शास्त्रों से निवृत्ति करके अवगम की ओर जा रहे हो और अवगत हो रहे हो। इस दृष्टि अनुभूति को कैसे अपलाप करोगे? कहते हैं अनवगम निवृत्ति दृष्टत्वात्, अनवगम की निवृत्ति तो सभी के दृष्टानुभूत वस्तु है, इसको तो आप खंडन नहीं कर सकते। तन्निवृत्तिरपि अनुपत्तिर एकत्व चेतन। तीसरे जान करके थे वामदेव गर्भ में रहते हुए बोला, इसे गर्भ में जब आने तक तो अज्ञान था, आता ही क्यों वहां पे? ये मान रहे मैं घर में हूं, घर में रहते हुए बोल रहा हूं, हाँ मैं मनोरम सूर्यश्च, घर में रहते हुए बोल रहा है, ये सब मान रहा है कि मैं गर्भ में हूं, लेकिन वहां ब्रह्मानुभूति होगी इसलिए कहते मैं सर्वम हो गया। लेकिन पूर्व में अनवगम था, गर्भ में किसी अनेक जन्मों की उपासना सामर्थ्य गर्भ में ही उसको ब्रह्मानुभूति हो गई। अनवगम था, अवगम हुआ, अवगम होने से अनवगम की निवृत्ति हो गई। ये दृष्टानुभूत है, गर्भस्थ वामदेव को भी हुआ और इसी तरह सबको होता है। जो जो वेदांत को अनुभूति करते हैं उन सब का यही स्वरूप है। तन निवृत्ति एक तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज एक में अद्वितीय ब्रह्म में कौन किसको निवृत्त कर रहा है, क्या हो रहा है? इसे निवृत्ति भी बेकार बात है। निवृत्ति नाम का भी व्यर्थी कथन करना। तन निवृत्ति अनुपत्ति ही कथम एकत्वे, यदि एक में अद्वितीय ब्रह्म है कौन किसको कहाँ निवृत्त कर रहा है, कैसे निवृत्ति हो रही है, तो बात ठीक कर रही हो। लेकिन ये भी प्रत्यक्ष विरोध है, यदि चेन्ना दृष्ट विरोधा, ये दृष्टि विरोध है। दृष्टि विरोध यही है कि भाई अब तक जीव भाव में था और जीव भाव की निवृत्ति हो रही है, सबको अनुभव हो रहा है, तो कह रहे निवृत्ति व्यर्थ है। निवृत्ति कैसे व्यर्थ होगा? एकत्व होने के बावजूद भी जो भ्रांति से उत्पन्न द्वित्व था उस द्वित्व का निवृत्ति ही फल और दृष्ट है। भ्रांति कैसे हुई? तीसरे का अनादि अविद्या, अभी बोले थे ना, अनादि विद्या का कर्तृत्व मानने की अपेक्षा नहीं, जवाब अभी दिए थे। तीसरे उसको अनादि मानना पड़ता है, अनवगम अनादि काल से। अब शास्त्रोपदेश श्रवण से अवगम होने पर वो निवृत्त हो जाता है। दृश्यते ही एकत्व विज्ञानादेव अनवगम निवृत्ति। सभी ज्ञानियों की अनुभूति के अनुसार एकत्व विज्ञान से ही अनवगम की निवृत्ति होता हुआ देखने को मिला। दृश्यमान अनुपन्नमिति चेति ब्रुवतो दृष्टि विरोधो स्यात्। दृश्यमान अनुभूयमान के बावजूद भी उसका अनुपन्न है, युक्त युक्त नहीं है, ऐसा जो कहता है वो दृष्टि विरोध कह रहा है, उसे विचार करना विवेक है। वो अभी निम्न, बहुत निम्न कोटि का है। इसका मतलब जो प्रत्यक्ष का भी अपलाप करो चारवाक से भी हीन पशु के तुल्य है। कम से कम चारवाक तो प्रत्यक्ष को मानता है? महानास्तिक माना जाए, महाउपभोगवादी है, महाभोगवादी है, वो चारवाक भी प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं करता। और आप प्रत्यक्ष अनुभूति का अपलाप कर रहे हो, कार्य में युक्ति से सिद्ध करो। ये दृष्टि विरोध है,
वह व्यक्ति बिल्कुल ही दार्शनिक नहीं हो सकता। न च दृष्टि विरोध केनचित युगमते, दृष्टि विरोध को किसी के द्वारा भी जो है स्वीकार नहीं किया गया। ये कोई तर्क दे भाई काली गाय से काली दूधी निकलनी चाहिए, लाल गाय से लाल दूधी निकलता है, तुम गलत बोलते हो, सब प्रकार का सफेद दूध निकलता है, तुम तर्क सिद्ध कर दो, कैसे निकलेगा? सब अनुभव कराओ उसको, सारी रंग की गाय खड़ा कर दो, सभी रंग के गाय को दोहन करो, सब में सफेद दूध निकल रहा है, वो देख भी रहा है, फिर भी कहते नहीं मैं नहीं मानता इस प्रत्यक्ष अनुभूति को, मैं तो यही मानूंगा कि लाल गाय से लाल रंग की दूध निकलती। तुम तर्क से उसको काटो, क्या तरह से काटो उस गधे के सामने है? जब प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं है, ऐसे को अनुपत्ति का क्या जवाब दे? इसलिए कहते कि देखो न च दृष्टि विरोध के निश्चित व्यक्ति को मिलता है, किसी के द्वारा भी आज तक दृष्टि विरोध को स्वीकार नहीं किया गया। न च दृष्टि अनुपन्नम नाम दृष्टत्वादेव, दृष्टि में अनुपत्ति नाम का दोष कभी आ ही नहीं सकती है। क्यों? दृष्टत्वादेव, दृष्ट होने के नाते, अनुभूत होने के नाते। ये किस स्टेप का मतलब अंत से पहले वाला जो सजातवाद में अज्ञानवान को मान रहा है। अजातवाद की बात नहीं, अजातवाद की बात है। सजातवाद में अंतिम सीढ़ी जो शास्त्रों से अवगम हो गया, अब अजातवाद में प्रवेश कर गया, अनुभूति होने के बाद अजातवाद समझ में आती नहीं तो नहीं समझ में आ गई। पहले तो थियरी पकड़ते रहेंगे हम लोग अजातवाद, इसलिए तो घटती नहीं हो, कैसा कैसा दिमाग वही घूमते रहता है। ये सजातवाद से चला है आदमी, अनवगम को स्वीकार किया, मैं अज्ञानी हूं, अविद्या का अध्यारोप स्वीकार, क्योंकि पूर्व पक्ष शुरू होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अविद्या का अध्यारोप नहीं है, अतः धर्म का अध्यारोप नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अतः धर्म का अध्यारोप स्वीकार कर रहा है, तो स्वीकार कर कौन होगा? वो सजातवादी कि अजातवादी है? स्वाभाविक सिद्ध हो गया। इसे ये पक्ष उसकी चल रही है, सजातवादी होता हुआ अतधर्म आदियों को स्व में अनादि विद्या के कारण से आरोपित मान के चलने वाला है। वो साधक के लिए कह रहे हैं, वो जब अवगत कर लेता है, अवगम जब हो गया उसको, उसके बाद में कोई शास्त्र की जरूरत नहीं। याद अवगम पर्यंत शास्त्र सार्थक ये वर्तमान में सिद्ध करने जा रहे हैं। नच दृष्टि अनुपन्नम नाम दर्शनानुपत्ति चेत, दर्शन ही अनुपन्न है, अनुभूति ही युक्ति उत्तर हो रहा है, ऐसा मत कहो। तत्रापि एषैव युक्ति दर्शनादेव दृष्टत्वादेव, वही जवाब वहां पर भी दृष्टत्वादेव दर्शनमपि उत्पन्नम, ऐसा अनुभव हो चुका है, अतः उस अनुभूति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। श्रुति जैसा कह रही है वैसे उसको अनुभूति हो चुका है, अतः उसे आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा। यही तो आधार है। स्वयं न्यायिक आदियों में भी क्या है, नहीं तो आप विशेषण देने की क्या जरूरत है? यथार्थ वक्ता कह दिया शब्द प्रमाण, यथार्थ तो क्या कहते? आप तत्व कह दिया, आप वाक्यम शब्द, आप क्या है? यथार्थ वक्ता वही आप है। क्यों कह रहे? क्योंकि विप्रलंबक वाक्य भी होते हैं। अब श्रुति वाक्य विप्रलंबक वाक्य की यथार्थ वाक्य एक कैसे जानेगा? संवादी संवादी प्रवृत्ति के आधार पर तो होगा। जब किसने कहा नद्यास्तीर पंच फलानि संधि, और वाक्य वो व्यक्ति कहने से मात्र मान लोगे? नहीं, आप जाओगे, मिल गया तो कहोगे भाई बात में बिल्कुल सही बोला था। नहीं मिला, आपकी अनुभूति बराबर ना, आपके दर्शन, वो दर्शन जो आपने किया पंचफल, इस वाक्य अनुसार आपने वहां दर्शन किया, पंचफल थे, नदी के तट पर वहां 5 फल विद्यमान थे। वो जो दर्शन है वाक्य जन्य ज्ञान सहकारी होकर उत्पन्न दर्शन है, वह दर्शन को आप अपलाप कर सकते हो। जिस कारण से वह दर्शन यथार्थ हुआ है, अतएव वाक्य में यथार्थ मानना पड़ेगा, उस व्यक्ति का पाप मानना। उसी प्रकार श्रुति ने जो एकत्व का कथन किया था, उस एकत्व को लेकर हमने शास्त्रोपदेश के आधार पर चल पड़ा, चला तो अवगम हुआ, अनुभूति हुई, वह जो दर्शन है वह दृष्टत्व देव सत्यम भवति, उसका अपलाप कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ऐसा एव युक्ति, यहाँ भी वही हेतु है, दृष्टत्व देव, ये हेतु। यदि वो कहते दर्शन अनुपन्न है, ये नहीं कह सकता हो कि वह दर्शन भी वचनानुकूल अनुभूति होने के कारण से दृष्टत्व देव सत्य होगा, यथार्थ होगा। इस प्रकार से
ब्रह्मभावी पुरुष जो कहा था उसने, उसका पूर्ण रूप में खंडन हो गया। पहले वह ब्रह्म था, अविद्या को उसने अपने आप बना लिया, बना करके अपने सर पर कीचड़ को उछाल लिया। ये सब बातें नहीं बन सकता। लेकिन इसी ब्रह्मभावी पुरुष के पक्ष को दूसरे ढंग से उत्थापन करें। तीसरा पूर्व पक्ष है, ब्रह्मभावी पुरुष ही ब्रह्म है, होता है। यहाँ जो ब्रह्मभावी मग्रासित में ब्रह्मभावी पुरुष ही ले रही है, लेकिन ब्रह्मभावी कहने में थोड़ा अंतर कर देते हैं पूर्व पक्ष। वो तीसरे पक्ष को उठा रहे, ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना निराकृत्य आनंदित अवतरण काम करे। इसलिए ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना को निराकरण करके स्वपक्ष में शास्त्र से अर्थोत्तम उत्तम, स्वपक्ष में शास्त्र की सार्थकता को सिद्ध कर चुके हैं। संप्रति प्रकारांतरण पूर्व पक्ष वर्तमान में क्या करें, उसी पूर्व पक्ष को भर्तृ प्रपंच का जो पक्ष है, उसी पक्ष को प्रकारांतर से जो व्याख्यान करने वाले लोग हैं उनकी भी खंडन करना जरूरी है। नीचे से 9 नंबर टेबल बहुत सुंदर है। ये पिष्ट पेशन के समान क्यों कर रहे हो? जब ब्रह्मभावी पुरुष का आपने खंडन कर दिया, दोबारा उसको ही खंडन करने जा रहे प्रकारांतर से, क्या जरूरत है? पीसे हुआ पहले आपने जो है उसमें पीस दिया मशीन में, फिर उसको जो है सिर पट्टे पर पीसो, क्या फायदा? पिसा को पीसा ना भले प्रकारांतर है, पहले आपने जो मशीन में पीसा था और अब सिर पट्टे पर कर रहे हो, ये चक्की में कर रहे हो, घुमा घुमा हाथ से, हाथ की चक्की से। प्रकारांतर से पीसना हो, लेकिन पीसा हुई तो पीस रहे हैं, व्यर्थ ही तो हुआ। कोई ऐसा आशंका कर सकता है? इस पर बड़ा सुंदर विचार नीचे दे रहे। देखिए 9 नंबर टिप्पणी, ननुक्त रीत्या पूर्व पक्ष से आक्षेप, पूर्वोक्त रीति से आपने जो पूर्व पक्ष था उसको आक्षेपित करते खंडन मंडन कर दिया है। पुनस्तदुद्भावन अफलम, पुनः उसको उत्थापन करना प्रकारांतर से निष्फल होता है। न ऐसे मत कहो। क्यों? ब्रह्मभावी जीवो ब्रह्म इति पक्ष निराश से दार्ढ्यार्थम पुनर्पूर्व पक्षायत्न, ब्रह्मभावी जीव ही पुनः ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस पक्ष का निराश किए जो किया गया है उसकी दृढ़ता करने के लिए ही पुनः पूर्व पक्ष किया गया। नचित निराश, अरे दृढ़ करने की कोई जरूरत नहीं, पक्का है ये मामला। नचित निराश यथा युक्त्या दृढ़ी भवती सैव वाच्या। अरे उसका निराश पहले जब बोल रहे थे, पहले जब आप निराश कर रहे थे, उसी से उन युक्तियों को देना चाहिए था जिससे वो निराश दृढ़ हो। अलग अलग बारंबार उठा करके दृढ़ क्यों करने जा रहे हो? एक ही बार में दृढ़ कर देते, या नहीं? बार बार आप जो है झंडा को जो गाड़ रहे थे, बार बार निकाला उसको, फिर गाड़ो, फिर निकालो, फिर गाड़ो, तब पक्का होगा क्या? ऐसा ही होता है। अरे एक ही बार में ठोको उसको अच्छे ढंग से, जो है चारों तरफ से पीठ बाहर दबा करके खड़ा कर दो और हिला के देखो। जब खुद हिलने लगोगे तो समझो कि हाँ ये अब ठीक से कट गया। जब तक वो खोटी हिल रही तो समझो कि वो अभी ठीक से कड़ा नहीं। एक ही बार में दृढ़ करना चाहिए था। पूर्व पक्ष यहाँ सुंदर बोल रहा है, तो निराश युक्तिया दृढ़ भवती सैव वाच्या, पहले वो बोल देना चाहिए था। निरस्त पक्षोत्थापनम तू अकिंचित कर्म, पर निरस्त पक्ष को दोबारा उठाना, दोबारा करना, ये तो बिल्कुल कोई लाभ नहीं देने वाला है ऐसे काम। इति न च वाच्यम, ऐसे मत कहो। वक्ष्यमाण वाक्यानि जीव पर और भेद पर, ये पहले में और अब में अंतर है। पहले ब्रह्म भावी पुरुष ही ब्रह्म ये मानना था पहले उसे, वास्तव में अब्रह्म जो था वही वास्तव में ब्रह्म बन रहा, ये कहा रहा था। पहला पूर्व पक्ष का स्वरूप ये था। अब ऐसा नहीं, वास्तव में दो भिन्न अनादिकाल से थे, वास्तव में भिन्न थे। वहां केवल अब्रह्मत्व धर्म है, एक ही में पहले अब्रह्मत्व का स्वभाव था, अब पढ़ लिखने के बाद स्वभाव बदल करके उसे ब्रह्मत्व आ गया। एक ही में था, और अभी दोनों भिन्न, ईश्वर और परमात्मा जीवात्मा अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न होने के बावजूद भी श्रुत्युक्त मार्ग से चल करके वह अत्यंत भिन्न जीव भी ईश्वर भाव को प्राप्त कर लेता है। ये पूर्व पक्ष यहां पर, इसलिए पहले वाले में अंतर्भाग नहीं हुआ। एक करे देखो तो वक्ष्यमाण वाक्यानि जीव परयोर भेद पराणि उत्पन्न भ्रम निवृत्ति, उस पर उत्पन्न भ्रम को निवृत्ति करने के लिए निरस्त तस्य उत्थापन, निरस्त दोबारा उत्थापन करके वाक्य सम्यक करते, वाक्य का सम्यक अर्थ का बोध करने के लिए जिज्ञासु नाम बुद्धि स्थैर्य तात्पर्यादि, और जिज्ञासु की बुद्धि में स्थिरता पूर्व सिद्धांत को आरूढ़ कराने के लिए उत्थापन किया गया। इस भाव जीव और तो ब्रह्म भावी ब्रह्म होने की अपेक्षा है, तो
उस समय तो अत्यंत भिन्न ही होगा। अत्यंत भिन्न तो नहीं लिया, इसलिए बार बार अतत धर्म। अतत धर्म का मतलब क्या? अब्रह्मत्व को अपने में माना और शास्त्र के अंदर ब्रह्मत्व लाया, लेकिन अब्रह्मत्व वास्तविक मान लिया, वो गड़बड़ी थी। अब्रह्मत्व को वास्तविक मानने का ही हमने वहां पूर्ण रूप में खंडन किया है, मुख्य खंडन उस चीज की है। तब उसने पूर्व पक्ष ने कह दिया अवास्तविक है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं, अवास्तविक यदि है, आविद्यक है वो, तो शास्त्र में कहा मैं हूं ही ब्रह्म। तो उसने कहा कि नहीं, मैं वास्तविक ब्रह्म ही हूं, ये सुना तो जरूर होगा, जान रहा है वो, लेकिन अनुभव में नहीं था, अवगम नहीं। अवगम के लिए शास्त्र, अनवगम था, अवगम के लिए शास्त्र मानना पड़ा। अवगत के लिए तो हम भी करें, शास्त्र की जरूरत नहीं। ये वो पूर्व पक्ष का स्वरूप था। अब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भिन्न करेगा। अब देखिए बात पता चले, अनेक वाक्य देगा पूर्व पक्ष, लंबा चौड़ा पूर्व पक्ष। यहाँ कम से कम 2.5-3 पृष्ठ है पूर्व पक्ष, काफी लंबा चौड़ा जाएगा। तब सिद्धांति आएगा, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति तम विद्या कर्मणि समन्वार भेदे मंदा बुद्धा कर्ता विज्ञानात्म पुरुष इत्यमय श्रुति स्मृति न्याय परस्मात् विलक्षणो अन्य संसारी अवगम्यते। आगे ना, केवल अतत धर्म अध्यारोप नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा तो मैंने अतत धर्म अध्यारोप को मानता हूं, अभी अतत धर्म अध्यारोप नहीं मान रहा, बिल्कुल विलक्षण है, दो अलग तत्व ही है। इसलिए कहेगा हमारे समर्थन में पूरे अन्य दार्शनिक लोग बैठे हुए हैं, न्याय मीमांसा सांख्य योग सब मेरे समर्थन कर रहे हैं, तुम अकेले पड़ जाओगे, क्या करो? हमारे पास पूरी लंबी चौड़ी सेना है, तुम अकेले हो वेदांती, तो बार बार बोल रहे जीव ब्रह्म एक है। हमारे पास कितने लोग हैं, देखो आगे कह रहा है, इसीलिए इतने सारी श्रुतियां भी हमको साथ दे रही हैं। तद विलक्षण पर, और ये सब जीव के कथन करने वाले हैं। ये जितने श्रुतियां दी गई ये जीव के स्वरूप को कथन कर रहे हैं, और ईश्वर का स्वरूप को शेष अनिति अशनयाद्यत्येति यह आत्मा पद पापा विजर विमृत्य हो ये तो सब अक्षर से प्रशासन गार्गी श्रुतिभ्यः अत्यंत विलक्षण जीव है और ईश्वर है, दोनों पृथक पृथक हो गया। और समर्थन में मेरा पीठ का पीछे थपाने वाले कणालक्ष्य पादादि तर्क शास्त्र संसार विलक्षणा ईश्वर उपपत्ति का साध्य थे। उन्होंने अनेकों अनुमानों से 27 अनुमान प्रयोग किया जो कि ईश्वर को पृथक सिद्ध कर दिया, द्वैत सिद्ध कर दिया। जीव ब्रह्म नहीं आए तो मुख्य रूप में 9 अनुमान प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं कणाद हमारे साथ दे रहे हैं, अक्षपाद्य महाराज हैं आदि, और कितना गिनाओ, बहुत सारे लोग हैं तर्क शास्त्र के पारंगत लोग, उनमें अपने शास्त्रों में संसारी से विलक्षण ईश्वर को बड़े युक्तियों से अनुमानों से उपपत्ति से सिद्ध किए हुए हैं। संसार दुख अपनयार्थित्व प्रवृत्ति दर्शनार्थ, और दूसरी बात संसार दुख का अपनयन करने की इच्छुक के द्वारा प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। एकत्व में का प्रवृत्ति हो सकती, स्फुटम अन्यतम ईश्वर संसार अवगम्यते, इसे स्पष्ट ही अनुभव में आ रहा है, ईश्वर से भिन्न संसारी होता है। इतना ही नहीं, अवाक्यनादर नवे पार्थास्ति श्रुति स्मृतिभ्यः, देखो अनेक श्रुति स्मृतियां कहती हैं तो ईश्वर को तो किसी चीज से कोई ना पाप पुण्य किसी कोई स्पर्श कुछ नहीं, और जीव को तो अपने पुण्य न वही पुण्य न कर्मणा शुरू में कह चुका हूं। ईश्वर का तो पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं और जीव का पुण्य पाप से संबंध। स्वन्वेष्ट सविजिज्ञासित जीव बोल रहा है, अरे मैं उस ईश्वर को जानना चाहता हूँ, उसका अन्वेषण करना चाहता हूँ। तम विदित्वा न लिप्यते बाह्येन पाप बाह्येन कर्मणा या कर्मणा पापकेन, उसे जान करके न लिप्यते कर्मणा पापकेन, पाप आदि कर्मों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्म विद्या अपनौति परम, और ब्रह्मवेत्ता ही अंत जो जीव था वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके पर भाव को प्राप्त कर गया। एक देवन प्रश्न द्रष्टव्यम में तथा, एक ही साधन एक प्रकार से ही उसको देखना है, अनेक प्रकार से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। यो वाक्षरम गार्गी अवित्वा, जो कोई गार्गी इसको जाने बिना मर जाता है कृपण है इत्यादि का। तमेव धीरो विज्ञाय प्रणवोधनो शरुहियात ब्रह्मत लक्ष्य मुच्यते को साध्य साधन भाव इत्यादि कर्म कर्तृ इत्यादि रूपेण साध्य कबूता कर्म भूता ईश्वर है, और उस कर्म को प्राप्त करने का कर्ता जीव पृथक है, और साधन प्रणव रूपा धनुष शर रूपी आत्मा इत्यादि इत्यादि रूपेण भी
साध्य साधन भाव का स्पष्ट ही कथन हो रहा है। इसे जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न वस्तु है, उसकी एकत्व आपकी महाभ्रांति है, ऐसे कहा। मुमुक्षोश्च इतना ही नहीं, पूर्व पक्ष बड़ा तगड़ा है यहाँ। मुमुक्षोश्च गति मार्ग विशेष देश उपदेशा, मुक्षु के प्रति गति का वर्णन किया, उसके मार्ग का भी अलग अलग और मार्ग विशेषों का गति से विशिष्ट मार्ग विशेषों का कथन किया। उत्तरायण दक्षिणायन जहाँ समरेश्वर इत्यादि मार्गों का उपदेश क्यों किया है? फिर देशोपदेशात्, इतना ही नहीं, देशोपदेशात् मार्ग विशेष अर्चिरादिर देशों में गंतव्य ब्रह्म, देश क्या है? ब्रह्म का लक्ष्य उच्चते, हमारा जाने वाला योग्य उपगंतव्य, गंतव्य जो देश होता है, अर्थात ब्रह्म मेरा गंतव्य है। ये शर्रूपी आत्मा कहाँ जाएगा? ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा। वो तो हमारा देश विशेष हो गया, गंतव्य विशेष हो गया ब्रह्म। उसका देश सबसे कह रहे ब्रह्म को, देश मने गंतव्य रूपा ब्रह्म। नीचे दिया देखो स्पष्ट है, गति मने देवयान आद्या तस्याह मार्ग विशेषो अर्चिरादि, और देश मने गंतव्य ब्रह्म, तेषाम उपदेशा ते अर्चिशाम अभिसंभवन्ति इत्यादयः श्रुतयः। तथापि कथम भेद सिद्धि, फिर भी कोई कहे फिर भी भेद सिद्ध कैसे होगा? सती भेदे कस्य कुतो गति स्यात्, यदि भेद ना होता कौन किस मार्ग से कहा जाएगा? तद अभावे च दक्षिणोत्तर मार्ग विशेषण प्रति, इसलिए भेद के यदि अभाव मानोगे फिर तो दक्षिणोत्तर मार्ग विशेष की अनुपपत्ति हो जाएगी। गंतव्य देश अनुपत्ति, और गंतव्य रूपेण लक्ष्य में ब्रह्म के बारे में जो आपने कहा था गंतव्य प्राप्तव्य है, वह देश उसका उपदेश करना भी उपपन्न नहीं हो सकता। भिन्न सिद्ध परस्मादात्मनः सर्वम एतदुपपन्नम स्यात्, यदि परमात्मा से भिन्न जीवात्मा को मानोगे, परस्मात् माने ईश्वर, आत्मा ने जीवस्य भिन्नस्य स्वीकृतस्य सर्वम एतदुपपन्नम, ये सारा श्रुति स्मृति उपपन्न हो जाएगा। कर्म ज्ञान साधन उपदेशाश्च, और हेतु देता है कर्म और उपासना के साधनों के बारे में जो उपदेश दिया वो भी व्यर्थ हो जाएगा। ये जीव ब्रह्म एक हो तो भिन्नश्चित ब्रह्मण संसारी से युक्त स्तंभ प्रति अभ्युदय निश्चित साधन यो कर्म ज्ञान योर उपदेशो नैश्वर्य आप्त कामत्वात्। यदि भिन्न है ब्रह्म से, ये भिन्न यदि ये संसारी है तब तो युक्त होता है, उचित ही होता है कि उस भिन्न भूता अज्ञानी संसारी के लिए प्रति अभ्युदय निश्रेष का साधन मन स्वर्ग आदि के और मोक्ष आदि क्या साधन भूता कर्म और उपासनाओं का जो उपदेश है, ज्ञान से उपासना लेना सब जगह, कर्म और उपासनाओं का जो उपदेश है वह उचित बनता है। ईश्वर से तो न, ईश्वर के प्रति उपदेश नहीं हो सकता कि ईश्वर को कोई अप्राप्त है क्या? वो तो आप्त कामत्वात्, आप्त कामत्वात्, वो प्राप्त सर्व काम वाला है वो, इसलिए उसको तो कोई प्राप्ति करना ही नहीं है किसी भी चीज का अभ्युदय निश्रेष का, इसलिए उस परमात्मा से भी जीव को मानना ही होगा। तस्मात् युक्तम ब्रह्म इति ब्रह्म भाव पुरुष उच्यते चिन्ह, इसीलिए पूर्व पक्ष है ना वापस लौट करके, इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्मवायुदमग्रास इत्यादि जो प्रकृत मंत्र में ब्रह्म शब्द के द्वारा ब्रह्म वायु पुरुष ही लेना चाहिए। तो इतना ही अंतर है दोनों में। वह कहते हैं कि अतद्धर्म विशिष्ट ब्रह्म में तद्धर्म विशिष्ट ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म भावी पुरुष कहा था। यहाँ पर अत्यंत भिन्न जो था जीव, उसको ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के लिए ब्रह्म भावी पुरुष प्रयोग कर रहा है, ये अंतर है। अब सिद्धांत चेत न, सिद्धांत कहता ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मोपदेश अनर्थ के प्रसंग, एकत्व का जो उपदेश है ना, जैसे तुम कर ये सब उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, मैं कहता वो सब उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। ये तत्वमसि कहा गया था, एकत्व अनुपश्यत जो कहा था, कहा शको काम इत्यादि जो बोला वो तो व्यर्थ नहीं होंगे क्या? तुम्हारे इनके सार्थक करने वो व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? या उनको सार्थक करने ये भी व्यर्थ नहीं। हम तो वो ये करें ना कि उसको सार्थक करने के चक्कर में इनको व्यर्थ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन तुम गड़बड़ कर रहे हो। इनको सार्थक करने के चक्कर में कदो वेदांत के सारा वाक्य अर्थवाद वो अपने अर्थवाद करके उसको किनारा कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों को सार्थक, वो उपाय निकालो, दोनों सार्थक हो जाए ऐसे, क्योंकि श्रुति कोई भी बात जो कह रही है व्यर्थ नहीं जा सकता, अनर्थक नहीं हो सकता। केवल अर्थवाद रूप सारे को एकदम कोडे में फेंक दे तो बाने की भी काम। अर्थवाद कहने का मतलब कि एक तरह से मुख्यार्थ त्याग दिया आपने उसकी, ऐसे कैसे करेंगे? वो भी अपना मुख्यार्थ में सही है, ये भी अपने जगह मुख्यार्थ रख रहा है, बस अलग कर दो अधिकार।
अधिकारी भेदा सर्वोपदेश व्यवस्था बन जाएगी। तो वो व्यवस्था करने की अपेक्षा से आप बिल्कुल इसको विपरीत लोगे, ईश्वर से अत्यंत भिन्न जीव को मानो इनके लिए, उनके लिए फिर क्या करोगे, किसको लाओगे? इसलिए कहते हैं ये आपका कहना ठीक नहीं कि ब्रह्म के एकत्व का उपदेश करना जो होता है वो व्यर्थ होने लग जाए। नारद के प्रसंग संसारी चेत ब्रह्म भावी अब्रह्म सन विदित आत्मन्मेव अहम ब्रह्मास्मि सर्वभाव सर्वम अभवत् तस्य संसारी आत्मज्ञान देव सर्वात्मभाव सफल सिद्धत्वात् परब्रह्मोपदेश ध्रुवम आनंदत्वम प्राप्त। इस तरह विचार करेंगे कल। ओम